ये है दिल्ली दर्पण। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हूँ मैं अशोक विहार के श्री रामकृष्ण मंदिर में। जहांगीरपुरी घटना के बाद एक माहौल बना है और एक आह्वान हुआ है कि हर मंगलवार हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हो, आरती हो। और ऐसा ही कुछ अशोक विहार के यहाँ भी हुआ है। लेकिन यहाँ की खासियत एक और रही है कि यहाँ पर लाठी वितरण का भी प्रोग्राम हुआ है। और साथ ही साथ हमारे साथ जो लोग बैठे हैं उन्होंने आह्वान किया है कि हर देवी देवता के हाथों में जब अस्त्र शस्त्र हो सकता है तो हमारे हाथ में भी वो होना चाहिए, क्योंकि वो एक शक्ति का प्रतीक है। और बहुत सारे अंधे से एक डर उन्होंने जाहिर किया है और ये ऐलान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में हम लोग जुटें, आरतियाँ करें, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं और ख़ासकर युवाओं को यहाँ से प्रेरित करें। तो नंद किशोर जी, आपको क्यों लगा कि ये महाआरती करनी चाहिए? क्या जहांगीरपुरी घटना के बाद इस तरह का मन में विचार आया? जहांगीरपुर की घटना तो एक है, विषय ज़रूर है, लेकिन वास्तव में तो हिंदू समाज जो बिल्कुल सोया हुआ है उसको बहुत जगाने की आवश्यकता है। ना केवल इसलिए कि कोई मुसलमानों का खतरा है, बल्कि इसलिए कि हिंदू अपने अस्तित्व को भूल गया है और बच्चों में कोई संस्कार सेवा के और जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो परिपाटी है, उसको निभाने के वो संस्कार भी हिंदू समाज से निकल गए। मुस्लिम समाज संगठित है, नमाज पढ़ता है और इस्लाम खतरे में ये बात करके तकरीर करके सब समाज को संगठित रखता है। लेकिन हिंदू का जो मंदिर है, क्योंकि मंदिर ही एक स्थान है जो इस संगठन का सब हिंदू समाज को एकत्रित करने का। आपने कहा कि शस्त्र भी हो या शास्त्र भी तरीका हो सकता है। हाँ हाँ, देखो ऐसा है कि पहले तो जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें ज्ञान की पूजा की है। अगर आपको ज्ञान सही है कि जीवन जीना कैसे चाहिए और समाज के दूसरे लोगों वर्गों को भी सेवा कैसे करनी चाहिए, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो इसी समाज से आती है। तो जब वो भावना आ जाएगी तो स्वाभाविक रूप से समाज को ठीक करने का काम भी हिंदू समाज करेगा। और ये बात निश्चित है कि शक्ति जो होती है ना, उसके आगे हर लोग प्रणाम करते हैं। भगवान राम ने भी समुद्र को जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो समुद्र भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। शक्ति दो तरह की हो सकती है, संस्कृति और शास्त्र, लेकिन आप तो शस्त्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शस्त्र इकट्ठा करने की। ऐसा है आज के दिन, क्योंकि चारों तरफ शस्त्रों का युग है और जो दूसरी संस्कृति के लोग हैं वो भी शस्त्र की पूजा कर रहे हैं, तो शस्त्रों का जवाब तो शस्त्रों से ही दिया जाएगा। रावण ने भी शस्त्र चलाए तो भगवान राम क्या हाथ ऐसे ही एक दूसरे इसी तरह जोर आजमाइश चलती रही, शस्त्रों की होड़ चलती रही दोनों समुदाय में। क्या तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें? नहीं, देखिए ऐसा है, एक बात निश्चित है, भय भी ना होए ना प्रीत, और भय होगी शक्ति से। हमें शस्त्र केवल अपने हाथ मजबूत रख करके और लोगों को इकट्ठा करके रखेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भय से ही लोग ठीक हो जाएंगे। आज क्या तय हुआ है आज इस मंदिर में? मंदिर में यही तय हुआ है कि भाई हम महाआरती के माध्यम से हिंदू समाज का महासंगठन खड़ा करें और उनको एहसास कराएं कि आपका अस्तित्व जो है वो संगठन में है, एक मंच पर आने पे है, और वो मंदिरों में आकर के उस माध्यम से अपने आप को संगठित करें, संस्कारों की बात करें। और कोई अत्याचारी रावण जैसे राक्षसी अगर आते हैं और वो नहीं मानते हैं तो शस्त्रों का भी उपयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। भगवान कृष्ण हो, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ा। तो कई दफ़े परिस्थिति बनती है, आज के इस कलयुग में जो परिस्थिति है उसमें शस्त्र भी एक ऐसा माध्यम हो गया है कि शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो समाज को तैयार रहना चाहिए, हिंदू समाज को। चलिए, हमारे साथ व्यापारी नेता विपिन जी भी हैं। विपिन जी, आप किस तरह से देखते हैं इतना क्या डर, वास्तव में इतना डर है? सबसे पहले मैं तहे दिल से, हृदय से मैं धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय श्री नंद किशोर जी को, जिन्होंने आज एक बहुत उद्देश्यपूर्ण, एक महत्वपूर्ण, जो ऐसा महत्वपूर्ण विषय इस समय है
उसको लेके जो इस कार्यक्रम की जो रचना की है वो काबिल तारीफ नहीं, अति आवश्यक है हम लोगों के लिए। हम अपने देश के अंदर अपने जहाँ पर हम सब धर्मों को एक सा लेके चलते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। आज रमज़ान चल रहा है तो हर हिंदू उनके साथ खड़ा है कि बताइए हमारे लिए क्या सेवा है। आज ये हो गया कि हम अपने देश के अंदर हम अपने धार्मिक त्यौहार को मनाने जा रहे हैं और हम इस तरीके के उपद्रव का हम जान लेने लग जाएं। आज हमें संगठित होने की ज़रूरत है। उस संगठित में अभी एक बात सुनिए, उस संगठित में जो इन्होंने उस तरीके का चयन किया है वो अति आवश्यक, और मैं उसके लिए तहे दिल से जो इस कार्यक्रम को सोच के रचना की है उनका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नंद किशोर जी, पुलिस की रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स है, उसमें ये भी कहा गया था कि एक तरफ से प्रवोक भी हुआ, हमारी भी कुछ गलतियां रही, यानी हिंदू पक्ष। ऐसा है कि समाज में सामान्यतः कोई प्रोवोकेशन नहीं है। अपने धर्म को मानना, अपने धर्म के प्रति आस्था जताना कोई प्रोवोकेशन नहीं है। वो कहा गया कि तीन बार वो यात्रा निकाली गई और वहाँ पे झंडे फेंके गए अंदर, इस तरह की। मुझे नहीं पता वस्तुस्थिति क्या है, लेकिन एक बात निश्चित है, हिंदू कभी भी उग्र नहीं हो सकता। उसके संस्कार उग्रता में विश्वास नहीं करते, लेकिन अपने धर्म के प्रति अगर आस्था जताता है और कोई आकर के सामने खड़ा हो जाता है तो उसका प्रतिकार करना भी उसका कर्तव्य बनता है धर्म को बचाने की। इन घटनाओं के बाद कुछ हिंदू समाज भी उग्र हुआ। नहीं, उग्र शब्द जो है ना वो ठीक नहीं है। उग्र का क्या मतलब है? कोई हमने किसी को जानबूझ करके उसको हानि पहुंचाना हमारा पर्पस नहीं है। हम तो धर्म के लिए शस्त्र उठाने की बात करते हैं, ना कि उग्रता की बात है। उग्र शब्द जो है वो उग्रवादी हो गया। हमारी उग्रता का कोई कारण नहीं है। हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए हथियार उठाना पड़ेगा, हथियार भी उठाएंगे। समाज को एकत्रित करना है, वो सब काम करेंगे, और उसका केंद्र है आज के दिन मंदिर। अब इस मंदिर के माध्यम से, महाआरती के माध्यम से निश्चित रूप से हम समाज को संगठित करेंगे। और एक जो अच्छा, आपने एक बात और कही, जो घर घर में पूजा करते हैं उसकी बजाय अगर हम मंदिरों में आके करें तो समाज यहाँ आना होगा, इकट्ठा होगा। ऐसा है कि जब धर्म जो है ना, अब हम तो सब आस्तिक लोग हैं, भगवान में विश्वास करते हैं और भगवान सर्वशक्तिमान है, ये बात भी सही है। लेकिन जहाँ हमारे यहाँ तो शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है, और प्राण प्रतिष्ठा ऐसे नहीं होती कि मूर्ति लाके रख दी। उसका पूरा प्रोसेस है, कर्मकांड है। और जब मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ऐसा मानना है, और ऐसे बहुत सारे पुराने अनुभव और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि मंदिर में आकर के जिसने, अब वैष्णो देवी जाते हैं, कितने लोगों की सिद्धि हुई है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है और वहाँ माँ का गुणगान होता है। आस्था की बात है। मंदिर, मठ ये जन जागरण के केंद्र भी हुआ करते थे। वो आस्था के केंद्र, सबसे बड़े शक्ति केंद्र भी हुआ करते थे। तो नहीं लगता कि इस तरफ भी लौटना चाहिए? नहीं, वही लौटने का काम है। महाआरती के माध्यम से लोगों को यहाँ एकत्रित करना, जागृत करना, और अपनी शक्ति का, अपने एकता का, अपने धर्म की जो विशेषता है उसका आभास कराना, वो मंदिरों के। आपने एक और कहा कि पास में जय कॉलोनी है, बहुत सारे मुस्लिम आबादी है, हमें यहाँ का डर है। तो जनसंख्या की आपने बात की, बड़ी तेज़ी से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ, तो लगता है सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए जल्दी? निश्चित लाना चाहिए। और हिंदू समाज की जिम्मेदारी है, वो जागरूक होना चाहिए कि वो केवल एक संतान करके अपनी पूर्ति कर लेता है। जितने अधिक लोग होंगे, हिंदू समाज सक्षम समाज है। हिंदू समाज में ऐसे बहुत पैसे वाले लोग हैं जो 10-10 बच्चे नहीं, 20-20 बच्चे भी पाल सकते हैं। मुसलमान के तो पालने की स्थिति में नहीं, लेकिन उसको वो चाहे छोटे से काम में लगा देता है, चल पड़ता है। आपके आह्वान पे आज काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ रहने वाले आगे भी हर हफ्ते, जैसे कि आपने कहा, इस तरह का कोई आयोजन होगा? निश्चित वो प्रयास हम करने पर लगे हैं। अब किसी और स्थान पे अशोक विहार के हम वहाँ शुरू करेंगे, और फिर धीरे धीरे इनिशिएशन होगा, लोगों में भावना आएंगी, लोग जागरूक होंगे तो वो अपने हर एक मंदिर कमेटी इस काम को करेगी। हाँ, बिल्कुल। ये थे नंद किशोर अग्रवाल जी। हिंदू समाज में एक जन जागरण की मुहिम कुछ वर्ग चला रहे हैं, या एक बहुसंख्यक समाज चला रहा है, और एक मैसेज दे रहा है कि हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों को भी उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा, बच्चों में संस्कार देने पड़ेंगे, ताकि जो
आने वाली पीढ़ी है वो हर तरफ से शक्तिशाली और सुसंस्कृत हो सके। कैमरामैन लोकेश और काव्या के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।